नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, बृहस्पति का दिन है, गुरु का दिन है। तो मेरे श्री विष्णु भगवान को आज ध्याना है और मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा करके आप अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ, वास्तु की थोड़ी सी बातें और आज की खास बात और उपाय ले लेंगे, और फिर कृष्ण कथा में एक छोटी सी कथा से आपको ज्ञान देने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ कि आप लाभ जरूर उठाएंगे, अंत तक बने रहेंगे। वास्तु की बात कर लेते हैं। तो उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व भगवान की दिशा होती है, वो साफ सुथरी और खुली होनी चाहिए। उसमें बिजली का सामान, गर्मी के उत्पन्न पैदा करने वाले सामान, अग्नि संबंधित सामान नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए उत्तर पूर्व में। ऐसा करने से रिश्तों में खटास आती है, रिश्तों में आपस में खटास आती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि की बात करें तो द्वादशी तिथि आज देर रात 1:20 तक रहेगी। आज सुबह 8:23 तक वयन योग था और फिर परिक योग लग गया है। आज सुबह 8:23 तक वरयान योग था। तो परिक योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए काम सब सफल होते हैं और उसमें सफलता मिलती है। आज दोपहर 1:03 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। 21वां नक्षत्र है जिसका स्वामी सूर्यदेव है। तो आज सूर्यदेव की ऊर्जा लेने के लिए उसको अर्घ दीजिए और मंत्र जाप कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। विधि मैंने पहले कई बार बता चुकी हूँ। और इसका नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। तो कटहल के पेड़ को आज देखें, प्रणाम करें और पूजा आराधना करें, उपासना करें, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है। तो आज की खास बात है, आज बुध का गोचर है। आज सुबह 8:38 पर बुध मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, गोचर हो चुका है आज सुबह। तो आपने देखा होगा थोड़ा मौसम में परिवर्तन आता है जब भी बुध का गोचर होता है, तो मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। 25 मार्च की देर रात 3:06 तक ये यहीं पर गोचर करते रहेंगे। तो सारी राशियों पर, ज्योतिष के अनुसार राशियों पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, क्योंकि बुध प्रिंस माना जाता है, राजकुमार माना जाता है। वो अगर जन्म कुंडली में अकेला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा नुकसान देता है, और 12वें स्थान पर होता है तो खर्चा वगैरह देता है, बाकी कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो उसके उपाय हम थोड़े से कर लेंगे। पहले तो बुद्ध का मंत्र आपको जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुद्धाय नमः। दूसरा उपाय है आप दुर्गा माँ की उपासना करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें गोचर के दौरान, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरा मूंग आते हैं, हरे मूंग रात को भिगो के रखें, सुबह को आप जानवरों को खिला दें। और गाय को चारा जरूर खिलाना है, रोज खिलाना है। गाय को रोटी भी देनी है, मैंने बताई है पहले भी कि आपकी जो भी रोटियां बनती हैं, तो पहली रोटी जो है, घर की पहली रोटी गाय के लिए आप निकालें, उसमें थोड़ा सा शहद डालें, गुड़ डाल के आप खिलाएंगे तो लाभ होगा। तो गाय को हरा चारा भी खिलाना है। हरे चीजों से आपको कनेक्टेड रहना है। 1-2 राशियों को है जो बुरा परिणाम मिलेगा, हरे चीजों का अवॉइड करना है, लेकिन बाकी सब राशियों को बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहने, हरी सब्जी खाएं और हरी चीजों से कनेक्टेड रहिए। और जो उपाय मैंने बताया है, शहद का दान आप कर सकते हैं, शहद की शीशी का दान मंदिर में कर दीजिए। इस तरह से थोड़े से उपाय आप करने से तोता एक बहुत अच्छा कारक है बुध का। तो तोते को कभी पिंजरे में नहीं पालना चाहिए, तोते को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपका बुध खराब होता है। तो अगर आपने पाला हुआ है तो उसको हो सके तो उड़ा सके तो उसको उड़ा दीजिए, स्वतंत्र रहने दीजिए, तो आपका बुध स्वतंत्र रहेगा। क्योंकि राजकुमार जितना स्वतंत्र रहता है उतना अच्छा रहता है। तो उसको उड़ा दीजिए, उसको हरी मिर्ची खिलाइए। तो ये थोड़े से उपाय हैं जो आज के इस गोचर के लिए आपको शुभ परिणाम देंगे। आप करते रहिए, हरी चीजों से कनेक्टेड रहिए। तो ये थी आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में हम आगे थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। हम जो नाम जाप करने को कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जंगल में जाके आप घर गृहस्थी छोड़ के, अपने कर्तव्य को छोड़ के आप जंगलों में जाके उपासना करें। पहले जमाने में ऐसा किया करते थे, लेकिन इस कलयुग में ईश्वर ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधार। तो हमें अपने संसार की सारी जिम्मेदारियों में रहकर ही भजन कीर्तन करना है, प्रभु को याद करते रहना है। जैसे आप सपोज लेडीज हैं, खाना बना रही हैं, तो उसमें आप भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। मंत्र कहीं पर भी आप जाप कर
सकते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। आप रोटी बना रहे हैं तो आप भगवान का नाम लीजिए, और पहले जो खाना बनता है वो पहले कृष्णा को भोग लगाना चाहिए। आप ये नियम बना दें कि जो भी हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ तो ईश्वर की देन है। ईश्वर की कृपा हमें है कि हम रोज सुबह उठ सकते हैं, सुबह अपना नया सवेरा देख सकते हैं, हमारी आंख खुलती है। आंख, पैर, हाथ, नाक जो भी दिया है, ये शरीर दिया है, ईश्वर ने दिया है। और जो हम हवा पानी जो यूज करते हैं वो सब ईश्वर के दिया। हमारे दिल को सुरक्षित रखा है इतने सालों तक, 50 साल हो गए, इतने सालों तक हमारे दिल, हमारे सब जो पुर्जों को सुरक्षित रखा है, ये सब ईश्वर की कृपा ही है। तो उसको भोग जरूर लगाना चाहिए, उसको भी तो हम खुश करना चाहिए। भोग लगाने से ईश्वर खुश होता है। जो पहले ईश्वर को और सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। कांदा लहसुन का नहीं लगाते हैं, कांदा लहसुन अवॉइड करना चाहिए भोग लगाते समय। साथ दूध दो, दही, रोटी, भाजी, सब्जी जो लहसुन कांदे की बिगड़ होती है, वो लहसुन भाजी जो भी है वो आप भोग लगाएं। हलवा बना के खिलाएं, मीठी चीज़ें खिलाएं, मिठाई का भोग लगाएं, बूंदी का भोग लगाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में बनाते हैं। आप जो भी बनाते हो उसका पहले जो है खाना, वो भोग भगवान को, ईश्वर को लगना चाहिए। फिर आप उसको अगर वो खाएंगे तो वो प्रसाद बन जाता है। आप देखेंगे कि मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद के लिए लोग कैसे झगड़ा करते हैं। लोग बोलते हैं मुझे दो। थोड़ा सा जो हमें भगवान का प्रसाद अगर मंदिर में मिलता है तो कैसे हम उसको लेने के लिए हम उत्सुक होते हैं। क्योंकि उसमें ऊर्जा वैसी होती है, वाइब्रेशन आ जाती हैं, सात्विक वाइब्रेशन। थोड़े से हम धार्मिक हो जाते हैं। हम जो एनर्जीज वहाँ से मिलती है वो आप देखें कैसे पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं। तो आप घर में भी अगर पहले ईश्वर को भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे तो वो प्रसाद ही हो जाएगा। और आप नाम जाप करते हुए अगर वो भोग बनाएंगे, खाना बनाएंगे ईश्वर को याद करते हुए, तो आप सोचिए उसमें कैसी वाइब्रेशंस आएंगी। और जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, ऐसा बोला जाता है। तो जो हम खाना बनाते हैं, लेडीज लोग को ज़्यादा ध्यान दें कि जो खाना हम बनाते हैं उसी से ही हमारे घर में सफलता मिलती है। हर एक चीज़ में हम सफलता मिलती है, पॉजिटिविटी आती है मन में बुरे ख्यालात नहीं आते, डर नहीं होता, भय नहीं होता। तो वो प्रसाद का रूप ले लेता है। तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन वैसा ही होगा, और फिर मन अच्छा होगा तो तन भी अच्छा ही होगा। तो आप अन्न जब बनाते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हुए बनाइए, प्रभु को याद करते हुए बनाइए। आइए एक कथा ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति था, वो नदी के किनारे बैठा हुआ था। सुबह से शाम हो गई, वो वहीं पर बैठा रहा। एक महात्मा की कुटिया पास में ही थी। उसने देखा कि एक व्यक्ति सुबह से शाम हो गई अब यहीं पर बैठा हुआ है। तो वो जाकर उसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या काम है, क्या हवा खाने आए हो? सुबह से शाम हो गई है, मैं देख रहा हूँ कि तुम यहीं बैठे हो, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या तुम सैर करने के लिए इरादे से आए हो, या किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? क्या उदास हो? क्या मन में कुछ उदासीनता है, या कुछ बातें हैं जिससे आप परेशान कर रही है, या ठंडी हवा खाने बैठे हो? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं नदी के इस किनारे बैठा हूँ, मुझे उस पार जाना है, मुझे नदी के उस पार जाना है। तो महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें नदी के उस पार जाना है तो नदी में पूरा पानी भरा हुआ है और नाव भी खड़ी है। तुम नाव पकड़कर जल्दी जाओ, नहीं तो सूर्यास्त के बाद नाव जब बंद हो जाएगी तो नहीं जा सकोगे। अब थोड़ा टाइम है सूर्यास्त को, आप जल्दी नाव में बैठकर चले जाओ, तुम नदी के उस पार पहुंच जाओगे। आपको अगर नदी पार करनी है तो जल्दी जाओ और नाव में जाके बैठ जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महात्मा जी, मुझे नहीं, नदी के उस पार तो जाना है, लेकिन मैं नाव में क्यों बैठूं, मैं नाव में क्यों जाऊं? मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब ये नदी का पानी खत्म होगा, तब भी मैं वहां जाऊंगा। कब नदी का पानी खत्म होगा और मैं जाऊंगा। तो महात्मा मुस्कुराए और करे, अरे भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या नदी का पानी कभी खत्म होगा? नहीं, नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें नदी के पानी में रहते हुए, नदी में पानी रहते हुए ही नाव में बैठकर उस पार जाना होगा। पानी कभी खत्म नहीं होगा। तुम कैसी बातें करते हो? तुम इस नाव में बैठो और उस पार जाओ, अगर तुम्हारे नदी के उस पार जाना है तो ये हमारी अवस्था भी ऐसी ही है, हमारी हालत भी वैसी ही है। हम सोचते हैं कि हमारे कर्तव्य कब पूरे हो जाएं,
हमारे बच्चों की शादियां हो जाए, पोते बड़े हो जाएं, उनकी शादियां हो जाएं, पढ़ लिख कर बड़े हो जाएं, उनकी शादियां हो जाएं, फिर भजन करूंगा। सब हमने कर्तव्य पूरे करने के बाद भजन करूंगा। क्या हमारी उम्र का इतना भरोसा है? अगले पल का भी हमें भरोसा नहीं है, गारंटी नहीं है। हाँ, मोदी जी जरूर गारंटी देते हैं, मोदी जी की गारंटी है, लेकिन हमारी उम्र की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हमें अपने जिम्मेदारियां निभाते हुए ही भजन करना है। कल क्या हो जाए किसको पता, कल का कोई भरोसा नहीं है। हमें नाम रूपी, कथा रूपी नाव में बैठकर हमें नदी के उस पार जाना है, इस भवसागर से पार करना है। ईश्वर को याद करते ही हमें नदी के उस पार जाना है। हमें नाम जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम रूपी नाव को हम अगर लेंगे तो हम इस भवसागर से, इस दुनिया से नदी के उस पार पहुंच जाएंगे। तो हमें नाम जाप करते रहना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को निभाते रहो। हम जो निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, वो अच्छे कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठ के खाना बनाना, हस्बैंड को टिफिन देना, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब तो जिम्मेदारियां हम अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन क्या हम ईश्वर के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं? क्या कि ईश्वर के प्रति हम नाम जाप कर रहे हैं? जो उसने सरल उपाय दिया है वो क्या कर रहे हैं? क्या उस नाव में चढ़ रहे हैं? नहीं तो अभी सही नाव पे चढ़िए, ताकि हम इस भवसागर को, इस भव नदी के हम उस पार जा सकें और ईश्वर से मिल सकें। तो हमें भी नाम जाप करना चाहिए। एक भजन है, अब भजन है, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना कि तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ऐसे तारो जैसे अर्जुन को तारा, ऐसे तारो जैसे अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ऐसे तारो जैसे मीरा को तारा, ऐसे तारो जैसे मीरा को तारा। जहर का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। जहर का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ऐसे तारो जैसे परीक्षित को तारा, ऐसे तारो जैसे परीक्षित को तारा। भागवत का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हम भी चाहे प्रभु हमको भी तारो, हम भी चाहे प्रभु हमको भी तारो। कीर्तन का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। कीर्तन का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ये भजन है, तो हमें भी भगवान को प्रार्थना करनी है कि हमें भी तारो। सबको तो तारा है, सबको उस पार पहुंचाया है, तो हमें भी तारो। हम भी नाम जाप करते हैं, नाम जाप करते हुए हमें भी भवसागर के उस पार जाना है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।